वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद ये है कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है फोटोस और सिंथेसिस। फोटोस मीन लाइट और सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन। प्लांट्स में लाइट की मौजूदगी में चीजों को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन है द प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी फॉर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्रोसेस जिसमें एनर्जी फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स of oxidized compounds of carbon and hydrogen are reduced to energy rich organic compounds by using sunlight energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and accessory pigments. प्लांट्स में क्लोरोफिल और एक्सेसरी पिगमेंट्स की मदद से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एनर्जी पुअर होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एनर्जी रिच होते हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स में आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें शुगर्स है, ऑक्सीजन जो कि एज ए बाई प्रोडक्ट है जो कि रिलीज हो जाती है, और एनिमल प्लांट्स इसको मुख्तलिफ तरह के जानवर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इसमें वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स में भी मौजूद है और प्रोडक्ट में भी मौजूद है। रिएक्टेंट्स में 12 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 6 मॉलिक्यूल है। हम इसको इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल हम 6 माइनस कर देते हैं तो बचती इक्वेशन 6CO2 6H2O। इसमें साइन ऑफ एरो, इसमें इतनी एनर्जी 673 किलो कैलोरी एनर्जी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्लूकोज बनेगा, इसके साथ ऑक्सीजन जो कि एज ए बाई प्रोडक्ट है और रिलीज हो जाएगी। इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम एरोब्स का नाम देते हैं, वो जितने भी जानवर हैं वो सारे इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो मेन ऑक्सीजन को इवॉल्व करने का जो मैकेनिज्म वो किन में प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा इसके हैं स्टेप्स है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, और फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन हम शो कर रहे हैं वो सिंपल स्टेप नहीं है बल्कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर मुश्तमिल है। इनमें 2 स्टेप हैं मेजर, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को दूसरे लफ्जों में फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को दूसरे लफ्जों में बायोकेमिकल रिएक्शन। ये लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। ये लाइट की मौजूदगी में ही होगा, ये लाइट की मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस का जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। इसमें सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है। एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो कि सॉइल से रूट की मदद से एब्जॉर्ब होता है। दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा की मदद से एटमॉस्फेयर से पौधे में एंटर होती है। तीसरी चीज इसमें लाइट है जो कि सूरज से आती है, जो कोई भी लाइट सोर्स उससे आती है। और प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जिस तरह यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि जो एनर्जी है सनलाइट से आती है। सनलाइट मेन सोर्स है। क्लोरोफिल और जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स में या किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। रेडिएंट एनर्जी सनलाइट से जो आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उनको केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी है, इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 है। तो ये 2 चीजें बनाई जाती हैं, और इस केमिकल एनर्जी को फोटोसिंथेट की सूरत में स्टोर किया जाता है। फोटोसिंथेट कोई भी फोटोसिंथेसिस के अमल से बनने वाला प्रोडक्ट है। इसके अलावा उसको यूटिलाइज किया जाता है फिर इस फंक्शन के लिए। तो ये सारी एनर्जी जो इनमें स्टोर होती है वो बेसिकली लाइट से आती है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस के अमल में बनती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अमल में शुगर बनती है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। शुगर को आगे यूज किया जाता है जितने भी प्लांट्स की बॉडी के मटेरियल है उनको बनाने के लिए। तो जैसे फैटी एसिड बनाना है ये भी शुगर को इस्तेमाल किया जाएगा। शुगर को इस्तेमाल करके ये बनाया जाएगा। शुगर को इस्तेमाल करके ऑयल्स बनाए जाते हैं। शुगर को इस्तेमाल करके प्रोटीन मोनोमर्स मतलब अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं। और शुगर को इस्तेमाल करके रिजर्व फूड मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल मीन उनकी सलवार बनाने के लिए सेलुलोज चाहिए, और रिजर्व फूड मटेरियल जो उनमें खुराक स्टोर होती है स्टार्च है वो चाहिए ये बनाने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स अल्कोहल बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं, रीजन्स बनाते हैं। ये सारे के सारे इस एक कंपाउंड की मदद से बनते हैं। तो इसको डिफरेंट शक्लों में कन्वर्ट किया जाता है। अब
फोर्थ पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है। साइनोबैक्टीरिया को दूसरे लफ्जों में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो इनमें होती है। अब इनमें लाइट की मदद से खुराक कैसे बनाई जाती है। तो जो प्लांट्स हैं, जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्योंकि ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट, उनकी मदद से, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है क्योंकि इनमें ऑर्गेनेली नहीं होता, तो इनमें भी जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिखरे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म तो एज ए फोटोसिंथेसिस वो क्लोरोप्लास्ट के तौर पे काम करते हैं। अब प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है तो उसका क्या फंक्शन है, किस तरह से उसमें काम होता है, तो एक ओवरव्यू दिया हुआ है प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो लाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ये ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और इसमें स्टार्क होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टार्क्स होते हैं, ढेर होते हैं थैलियों के मेम्ब्रेन्स के, जिन्हें हम ग्रेनम का नाम देते हैं, सिंगुलर ग्रेनम प्लूरल ग्रेनम। अब ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है उसकी एक एक थैली का नाम देते हैं थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हम कहते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें फोटोसिस्टम 2 होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटोसिस्टम 1 है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इस तमाम प्रोसेस की वजह से, जो लाइट रिएक्शन की वजह से जो चीजें बनेंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एटीपी और NADPH। तो हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज NADPH2 एंड ATP। अब ये बनने के बाद जाते हैं स्ट्रोमा में, ये प्रोसेस हो रहा है ग्रेना पे, मतलब थाइलाकॉइड पे, वो जाएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा लिक्विड, जितना भी ग्रेना की भी सब्सटेंस है लिक्विड है उसमें जाएगा, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की वजह से क्लोरोप्लास्ट में एंटर होगी, वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होगी। राइबोलोल 1,5-bis फॉस्फेट एक कंपाउंड है, वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या बनाया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होके क्या बनाया था, इन चीजों को यूटिलाइज करके क्या बना देगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड दोबारा चेंज होगा। अब इस दौरान क्या होगा, ये चीजें यूज होके दोबारा इस शक्ल में आ जाएंगी, NADP ADP प्लस PH। तो ये एनर्जी पोर है, ये एनर्जी रिच है, ये इसमें दोबारा आएंगे, दोबारा यहाँ पे तैयार होंगे, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। मतलब लाइट रिएक्शन कार्बन साइकिल को सपोर्ट करता है, या C3 साइकिल को सपोर्ट करता है, C3 साइकिल इसको सपोर्ट करता है, ये इसको रिएक्टेंट प्रोवाइड करता है, ये उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं। एंड में क्या चीज बनती है, शुगर। अगर शुगर बच गई है, उसको इस्तेमाल किया जाता है सेल में फैटी एसिड और अमीनो एसिड बनाने। अगर फिर भी शुगर बच गई है तो वो सुक्रोज बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह से प्लांट्स में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे के सारे इसी कंपाउंड, इसी फोटोसिंथेट से बनते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो तरह के मैकेनिज्म है, एक लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल रिएक्शन, और दूसरी चीज उसमें है रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है हिल रिएक्शन, और विजिबल लाइट को कन्वर्ट किया जाता है ATP और NADPH में। इसके अलावा जो लाइट रिएक्शन है, इसमें जो मेन चीज होती है ना, वो फोटोसिस्टम्स होते हैं। फोटोसिस्टम मैंने बात की है फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 की, तो मेन फोटोसिस्टम्स हैं। फोटोसिस्टम किन्हें कहते हैं, प्लांट्स में जितने भी लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक चीज बनाते हैं, उसे हम फोटोसिस्टम का नाम देते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, उसमें क्या क्या चीज होती है, उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी फोटो पिगमेंट्स हैं उनमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, और इनका काम क्या होता है, लाइट को अब्सॉर्ब करना, मतलब हम इन्हें एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। दूसरी चीज इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में दो चीजें आती हैं, एक तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फ्लोफाइटन और आयरन सल्फर प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6F है और प्लास्टोसाइटन। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट द फोटोसिंथेसिस है, और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा हिल रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हिल रिएक्शन का क्या रोल होता है, किस तरह से वो काम करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।